बच्चों, मैं केशव पांडे आप सभी का हमारे YouTube चैनल PSC बाय केशव सर में स्वागत करता हूं। अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए स्टूडेंट, आज हम लोग प्रश्नावली 2.3 बहुपद का प्रश्नावली 2.3 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका पहला सवाल है बच्चों, पहला सवाल है कि विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल क्या करें, ज्ञात करें। बच्चों, हम लोग पहला सवाल को सॉल्व करते हैं। मतलब कहने का मतलब कि px को gx से भाग देते हैं और भाग देने पर हम लोग भागफल तथा क्या करेंगे, शेषफल ज्ञात करेंगे। तो देखिए बच्चों, पहले नंबर में हमारा px जो है, px क्या है तो वह है, देखिएगा बच्चों, x के पावर क्यूब माइनस क्या है बच्चों 3x², उसके बाद फिर प्लस 5x माइनस क्या है बच्चों 3 है। में बच्चों हमको माने px से gx में भाग देना है, तो gx हमारा क्या है बच्चों x² माइनस 2 है। तो देखिए बच्चों, ये पहला नंबर सवाल है। तो अब हम लोग इसको भाग देते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों, हम आपको भाग देने का रूल सिखाए हैं कि बहुपद का भाग कैसे बनाते हैं। हमने कहा था कि देखिए बच्चों, जिसमें भाग दिया जाता है उसको भाज्य कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, भाज्य कहते हैं। जिससे भाग देते हैं उसको बोलते हैं बच्चों भाजक बोलते हैं। तो देखिए बच्चों, इसमें हम क्या करते हैं, थोड़ा सा रफ काम कर लेते हैं कि ये जो है भाज्य का जो प्रथम पद होता है उसको उठाते हैं बच्चों। इस भाजक के प्रथम पद से देखिएगा रफ में ये भाग लगाते हैं। तो देखिए बच्चों, आप जानते हैं कि गुणा में तो पावर को जोड़ा जाता है, भाग में बच्चों पावर को घटाया जाता है। तो कब घटाया जाता है, जब आधार बच्चों सेम हो। तो देखिए बच्चों, यहाँ x का पावर 3 है बच्चों, यहाँ x का पावर क्या है 2 है बच्चों। तो देखिए बच्चों, 3 में से 2 जाएगा 2 जाएगा बच्चों तो 1 होगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ 1 को लिखा है ऐसे। तो देखिए बच्चों, 1 को लिखा नहीं जाता है, इसलिए आपसे कहा जाएगा कि x के पावर 3 में x के पावर 2 से भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, x हो जाएगा। तो ये कितना मर्तब में गया बच्चों, x मर्तब में। अब देखिए बच्चों, ये जो x है, इधर जो भी भाजक का टर्म होगा, पद होगा, उसमें सबसे गुणा करते हैं। तो देखिए बच्चों, x से x² में गुणा करेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ तो पावर 1 है, यहाँ क्या है 2 है, तो क्या हो जाएगा, गुणा में पावर को जोड़ा जाता है। अगर आधार सेम हो तो इसका भी आधार x है, इसका भी आधार x है। तो देखिए बच्चों, बता देना चाहते हैं, अगर x से आप x² में गुणा करेंगे तो देखिए बच्चों 1 है, तो 2 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो बच्चों x से x² में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का पावर 3 हो जाएगा। देखिए बच्चों, x से, तो देखिए बच्चों ये प्लस है, यहाँ कुछ नहीं तो आगे प्लस समझना है। यहाँ क्या है बच्चों माइनस है, ये भी प्लस था तो प्लस, आगे प्लस का साइन दीजिए नहीं दीजिए उससे कोई दिक्कत नहीं होता है बच्चों। तो देखिए बच्चों, ये प्लस से माइनस में गुणा करेंगे तो ये माइनस, x से 2 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 2x² हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, अब हम क्या करते हैं, भाग में घटा दिया जाता है, या ये बोल सकते हैं कि चिन्ह बदल दिया जाता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ प्लस है तो क्या देंगे माइनस, यहाँ माइनस है तो क्या देंगे बच्चों प्लस। घटाएंगे तो देखिए बच्चों, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो बच्चों प्लस हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, इससे ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया।
यहाँ बच्चों देखिए माइनस में है, यहाँ क्या है प्लस है। तो माइनस प्लस को हम जानते हैं घटाया जाता है और बड़ा का चिन्ह दिया जाता है। तो देखिए 3x² में से 2x² को घटा दीजिए तो 1x²। तो देखिए एक को लिखा नहीं जाता है, इसलिए एक को आगे नहीं लिखेंगे। अब देखिए इसमें -3x² और ये +2x² में कौन सा अंक बड़ा है? तो कौन सा अंक बड़ा है? 3 है। 3 के आगे कौन सा चिन्ह है? साइन है माइनस का, तो यहाँ दे देंगे माइनस का साइन दे देंगे। उसके बाद जो बच रहा है उसको नोट कर लेते हैं। तो देखिए ये आपका बच गया बच्चों 5x अब -3। तो वैसे ही बच्चों फिर से हम रफ में काम करते हैं कि इसका प्रथम पद को उठाते हैं। तो देखिए x² को -x² को उठाएंगे और इस x² से भाग। तो देखिए दोनों का पावर सेम है, तो कहने का मतलब है देख सकते हैं कि x² से x² कितने इसमें कट जाएगा? 1 मर्त में कट जाएगा। या ये बोल सकते हैं कि देखिए यहाँ 2 में से 2 जाएगा। देखिए बच्चों यहाँ 2 में से 2 घटाइएगा तो बच्चों ये हो जाएगा -x⁻0 हो जाएगा। और जानते हैं कि किसी का कोई रियल नंबर का अगर पावर 0 होता है तो उसका मान क्या होता है बच्चों? 1 होता है। तो इसलिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं या x² से कटा देंगे तो ये -1 मर्त में कट जाएगा। तो यहाँ बच्चों क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे -1। अब देखिए बच्चों इस -1 से इधर जितने भी टर्म है उसमें गुणा कर देते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पहले साइन का, बहुपद में साइन का बहुत माइनस होता है बच्चों। तो यहाँ माइनस है और यहाँ क्या बच्चों? प्लस है। तो देखिए बच्चों माइनस से अगर प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस। अब बच्चों 1 से x² में करेंगे तो x²। उसके बाद बच्चों देखिए ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है। तो आप बच्चों जानते हैं कि माइनस में माइनस से गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है बच्चों? प्लस हो जाता है। तो यहाँ क्या लिखिएगा बच्चों? प्लस। तो देखिए बच्चों एक और ध्यान देने योग्य बात है कि देखिए बच्चों यहाँ इसे गुणा कर रहे हैं तो इसमें x टर्म नहीं आ रहा, तो इसलिए यहाँ नहीं लिख करके हम बिना x वाले टर्म के पास लिखेंगे तो इसको बनाने में आपको ज्यादा सहूलियत होगा। तो देखिए बच्चों ये तो माइनस में माइनस से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस। 1 से 2 में करेंगे तो 2 एकम 2। तो देखिए बच्चों अब घटा देंगे। देखिए बच्चों या कह सकते हैं कि चिन्ह बदल देते हैं। तो ये माइनस है तो बच्चों प्लस हो जाएगा और ये प्लस है तो बच्चों माइनस हो जाएगा। तो देखिए बच्चों इससे तो कट गया, इस साइन से नहीं चलते हैं, ऊपर वाले से और नीचे वाले से साइन से चलते हैं, चिन्ह से चलते हैं बच्चों। अब देखिए इसको ज्यों का त्यों उतार दीजिए बच्चों तो 5 है। और देखिए बच्चों ये माइनस है, ये भी क्या है? माइनस है। तो बच्चों जानते हैं कि माइनस माइनस को जोड़ा जाता है और जोड़ घटाव में माइनस का साइन चिन्ह दिया जाता है। तो दे दिए बच्चों, अब 3 2 कितना हो जाएगा? 5। तो देखिए बच्चों अब यहां से भाग देने की प्रक्रिया यही क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। अब पूछिएगा कि कैसे सर हम लोग समझेंगे कि यहाँ से भाग देने की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी? तो देखिए बच्चों यहाँ जो आप देख रहे हैं जो भाजक का जो पावर दिख रहा है x का घात कितना है? पावर 2 है। यहाँ बच्चों x का पावर घात कितना है? 1 है। तो ये तो कम हो गया बच्चों। तो इसलिए अगर ध्यान दीजिएगा इसको gx, अगर gx का पावर, gx का माने rx का पावर, ठीक है, gx के पावर से क्या हो जाए? कम हो जाए तो ये भाग देने की प्रक्रिया यही क्या हो जाएगी? खत्म हो जाती है। तो आशा करते हैं बच्चों कि हाँ, तो इसमें बच्चों हमको भाग देने पर क्या करना है? भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है। तो लिख दीजिए बच्चों हमारा जो भागफल हो जाएगा क्या हो जाएगा बच्चों? x-1 हो जाएगा बच्चों। और हमारा जो शेषफल हो जाएगा वह क्या हो जाएगा बच्चों? हमारा जो शेषफल होगा बच्चों वह क्या हो जाएगा? 5x - 5 हो जाएगा। तो देखिए बच्चों आशा करते हैं कि आपका एक का एक नंबर आपको सवाल समझ में आया है।
अगर आया होगा तो जरूर कमेंट करके बताइएगा बच्चों। तो आइए बच्चों, अब हम लोग सवाल 2 नंबर पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए बच्चों, सवाल 2 नंबर है, वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं इसको। अब आइए बच्चों, अब हम लोग सवाल नंबर 2 को पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, सवाल 2 नंबर क्या कह रहा है कि वही हमको px को gx से भाग देना है बच्चों, और हमको क्या करना है, भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चों, हम क्या करते हैं, सबसे पहले px को लिख लेते हैं। देखिए बच्चों, px हमारा क्या है, तो px है, देखिए बच्चों, x का पावर 4, हिंदी में इसको x के घात 4 भी पढ़ते हैं। और बच्चों माइनस क्या है, 3x स्क्वायर या 3 इंटू एक्स का पावर 2 या घात 2। उसके बाद प्लस में क्या है बच्चों, 4x प्लस बच्चों 5। तो ये हो गया बच्चों हमारा px हो गया। देखिए बच्चों, यहाँ जगह नहीं है तो हम ऊपर भी लिख सकते हैं, लिख देते हैं बच्चों, ऊपर ही लिखेंगे इसका जो भागफल। उसके बाद बच्चों देखिए gx जो है वो कैसे दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस है। तो देखिए बच्चों, यहाँ बहुपद को 2 रूपों में लिखा जाता है, या तो अवरोही क्रम में या आरोही क्रम में। तो देखिएगा बच्चों, यहाँ इसको सजा करके लिख लेते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस का बच्चों एक्स प्लस का 1, इसको सजा करके लिख लिए। तो आइए बच्चों, अब हम लोग सवाल नंबर 2 को पढ़ रहे हैं। तो देखिए बच्चों, इसमें भी आपको रफ काम करना पड़ता है, रफ करिएगा तो कभी भाग आपसे गलत नहीं होगा। तो देखिए बच्चों, इसको उठाइए, ये भाज्य का जो प्रथम पद है उसको उठाते हैं। तो देखिए बच्चों, x के पावर 4 में हम क्या करेंगे, ये जो भाजक का पहला पद है उसे भाग देते हैं। तो देखिए बच्चों, इसका पावर 2 है। तो देखिए बच्चों, हम बता चुके हैं कि भाग में पावर को क्या कहता है, घटाया जाता है। तो क्या लिख लेंगे बच्चों, आप ही बताइए, x का पावर 2 लिख लेंगे, क्योंकि 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ लिख लेते हैं, जगह कम है इधर। तो देखिए बच्चों, अब इससे क्या करेंगे, जो भी इधर पद है सबसे क्या करते हैं, गुणा करते हैं बारी बारी से। तो देखिए बच्चों, एक्स स्क्वायर से एक्स में गुणा करेंगे। ये भी जानते हैं बच्चों कि ये दोनों प्लस में है तो प्लस ही होगा, तो आगे प्लस लिखना कोई जरूरी नहीं होता है बच्चों। हाँ, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, एक्स के पावर 4 हो जाएगा। अब बच्चों एक्स स्क्वायर से एक्स में, तो देखिए बच्चों यहाँ प्लस है और यहाँ बच्चों क्या है, माइनस है। तो यहाँ क्या लगा देंगे बच्चों, माइनस। अब एक्स स्क्वायर से बच्चों एक्स स्क्वायर से एक्स में गुणा करेंगे, तो जानते हैं बच्चों गुणा में पावर को जोड़ा जाता है, कुछ नहीं तो एक क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। उसके बाद देखिए बच्चों, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से 1 में, तो ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो यहाँ हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर से 1 में करेंगे तो एक्स स्क्वायर। अब देखिए बच्चों क्या करते हैं, हम घटा देते हैं। तो देखिए बच्चों, घटा देते हैं, तो ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, चिन्ह बदल जाएगा बच्चों। अब देखिए बच्चों, थोड़ी सी बात ध्यान देने हुआ है कि इसका पावर 2 है, इसका पावर 3 है, तो इसके साथ ये मैच करेगा। आप जानते हैं कि समान घात को बहुपद में जोड़ा या घटाया जा सकता है। इसको लिख देते हैं बच्चों, इसका साइन तो प्लस में हो गया है, तो x का घात 3 या पावर 3। अब देखिए बच्चों, ये भी माइनस, ये भी माइनस, देखते हैं तो ये माइनस माइनस को बच्चों बहुपद में जोड़ा जाता है और माइनस का साइन चिन्ह दिया जाता है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, 3 में एक और जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर। उसके बाद बच्चों जो बच रहा है उसको लिख लीजिए, तो क्या बच रहा है, 4x प्लस 5। तो देखिए बच्चों, अब हम क्या करेंगे, x के घात 3 को में जिस वही आप रफ काम करेंगे, एक्स स्क्वायर से भाग देंगे। तो देखिए बच्चों, ये 3 में से 2 घट जाएगा तो 1 बचेगा, 1 को लिखते नहीं है तो हम सिर्फ x लिख लेंगे। तो यहाँ क्या लिख लेंगे बच्चों, यहाँ लिख लेंगे आपका x। अब बच्चों x से गुणा कर लीजिए, तो देखिए x से एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे तो आपको पता है बच्चों, गुणा में पावर को जोड़ता है, x के पावर 3 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, प्लस x से माइनस x में, तो पहले प्लस से माइनस में गुणा करेंगे बच्चों तो माइनस। अब देखिए बच्चों,
यहां आपको x से x में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, x स्क्वायर हो जाएगा। अब बच्चों अब x से x में, x से 1 में, तो प्लस 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 में प्लस से गुणा करते हैं तो प्लस। अब देखिए बच्चों x से 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब बच्चों घटा देते हैं तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो बच्चों प्लस हो जाएगा, आई प्लस है तो माइनस। तो देखिए बच्चों इसे क्या हो गया, कट गया। अब बच्चों ये माइनस है, ये तो प्लस है तो घटाया जाएगा, तो घटाइए बच्चों माइनस प्लस को, तो 4x स्क्वायर में से x स्क्वायर चला जाएगा तो 3x स्क्वायर। अब बच्चों बड़ा का साइन देंगे, एक में और 4 में कौन सा, 4 बड़ा है, उसका आगे कौन सा साइन है, माइनस का। उसके बाद देखिए बच्चों यहाँ भी प्लस माइनस का घटाया जाएगा, बड़ा का साइन भी जाता है, तो 3x में से वो x चला गया तो कितना बच्चों 3x। और देखिए बड़ा का साइन का होगा, ये तो 4 है, 1 है, तो इसके आगे कौन सा साइन है, प्लस का, तो यहाँ दे देंगे बच्चों प्लस, और उसके बाद प्लस 5। तो देखिए बच्चों फिर से अब काम करेंगे, इस पद को उठाएंगे, इस पद को उठाएंगे, माइनस 3x स्क्वायर को, इस पद को उठाएंगे, इससे भाग दे देंगे। तो देखिए बच्चों इससे तो कट गया, आपको बता भी दिया है कि 0 होगा, उसका मान 1 होता है, तो ये बच्चों कितने नंबर में कटेगा, ये -3, क्योंकि ये तो 1 नंबर। तो देखिए बच्चों यहाँ क्या लिख लेंगे, -3 लिख लेंगे। अब बच्चों -3 से देखिए इधर जो भी टर्म में पद है सब में गुणा करते हैं, तो -3 से x स्क्वायर में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, -3x स्क्वायर। अब देखिए बच्चों -3 से -x में, तो माइनस माइनस का हो जाता है बच्चों प्लस, और 3 से x में गुणा करेंगे तो 3x। अब बच्चों अब -3 से देखिए +1 में, तो ये जानते हो बच्चों माइनस प्लस माइनस 3 एकम 3। तो देखिए बच्चों अब चिन्ह बदल देते हैं या घटा देते हैं, तो माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो देखिए बच्चों इसे क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये भी बच्चों देखिएगा कैंसिल हो गया, ये प्लस है माइनस है। अब बच्चों ये प्लस है, प्लस 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 को जोड़ा जाता है तो कितना हो गया बच्चों 8। तो अगर हमसे पूछा जाता है कि इसका भागफल और शेषफल क्या होगा, तो आप आसानी से बता सकते हैं बच्चों कि देखिएगा इसका जो भागफल होगा क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए बच्चों इसका जो भागफल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, और इसका शेषफल जो हो जाएगा बच्चों वह क्या हो जाएगा बच्चों, शेषफल हो जाएगा इसका 8। तो आशा करते हैं बच्चों कि आपको 2 नंबर सवाल समझ में आया होगा। तो आइए बच्चों अब हम लोग सवाल नंबर 3 को क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए बच्चों अब हम लोग सवाल नंबर 3 को पढ़ रहे हैं। तो देखिए बच्चों सवाल नंबर 3 क्या है, देखिए बच्चों सवाल नंबर 3 ये है कि x का पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 में बच्चों हमको भाग देना है 2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए बच्चों इसको भी सजा करके लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर अब प्लस का बच्चों 2 है। तो देखिए बच्चों सबसे पहले आपको बताए हैं बहुपद के भाग में कि रफ काम करते हैं, ये भाज्य के प्रथम पद को उठाते हैं, भाज्य के प्रथम पद से भाग दे देते हैं। देखिए बच्चों तो जानते हैं बच्चों कि भाग में पावर को घटाया जाता है, तो 4 में से 2 घटाए तो 2 बचेगा, और एक माइनस ऊपर में चला जाएगा बीच में बच्चों, तो क्या हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखिएगा बच्चों माइनस एक्स स्क्वायर। अब बच्चों माइनस एक्स स्क्वायर से इधर जो भी पद है उसमें क्या करते हैं, मतलब भाजक के जितने भी पद होते हैं उसमें गुणा करते हैं। तो देखिए बच्चों माइनस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब बच्चों एक्स के पावर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे तो एक्स के पावर 4 हो जाएगा। उसके बाद बच्चों देखिए माइनस है, पहले माइनस है प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस, और एक्स स्क्वायर से 2 में गुणा करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x। अब बच्चों घटा देते हैं तो देखिए प्लस है तो माइनस है तो बच्चों प्लस हो जाएगा। देखिए बच्चों यहाँ x के घात 2 है, इसमें कोई x का घात 2 नहीं है, तो इसको ज्यों का त्यों उतार देंगे बच्चों, तो हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर। अब देखिए बच्चों इसका प्लस है साइड, ए हो जाएगा आपका -5x अब प्लस बच्चों 6।
तो वही फिर से रफ काम करते हैं बच्चों कि इस पद को उठाते हैं, 2x² को उठाएंगे बच्चों और -x² से क्या कर देंगे बच्चों, भाग देंगे। तो देखिए बच्चों इस बार तो x² से x² कट जाएगा या 0 हो जाएगा पावर, तो ये हो गया बच्चों -2। अब यहाँ क्या लिख देंगे बच्चों, -2। अब -2 से दोनों में आप इधर जो भी पद है उससे गुणा करिए, तो -2 से -x² में गुणा करेंगे तो माइनस माइनस बच्चों प्लस हो जाएगा, और 2 से देखिए बच्चों x² में गुणा करेंगे तो 2x²। बच्चों ये -2 में +2 से, तो देखिए बच्चों माइनस है, ये प्लस है तो माइनस। देखिए बच्चों तो यहाँ लिखिएगा तो और बेटर होगा बच्चों माइनस। देखिए बच्चों 2 दूना 4। अब बच्चों क्या करते हैं, घटा देते हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो बच्चों प्लस। तो देखिए बच्चों ये कट जाएगा, इसको ज्यों का त्यों उतार दीजिए, -5x। देखिए बच्चों ये भी दोनों प्लस में है तो प्लस प्लस को जोड़ा जाता है, प्लस का चिन्ह दिया जाता है, तो 6 4 10। अब देखिए बच्चों यहाँ भाग देने की प्रक्रिया यही क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, क्योंकि देखिएगा इसका भाजक का जो पावर है 2 है, यहाँ शेषफल का पावर क्या है 1 है, तो ये तो कम हो गया, इसके बराबर हो सकता है तो भाग लग सकता है या इससे अधिक, तो यही भाग देने की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। तो अब बच्चों हमको इसका क्या लिख देना है, बच्चों हमको लिख देना है इसका भागफल और शेषफल। तो देखिए बच्चों भागफल जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा -x² -2, और बच्चों शेषफल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, शेषफल हो जाएगा आपका -5x + 10। आइए बच्चों अब हम लोग सवाल नंबर 2 को पढ़ रहे हैं। देखिए 2 नंबर सवाल क्या कर रहा है, प्रश्नावली 2.3 का, कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। तो देखिए बच्चों इसमें क्या करेंगे कि हम पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग देंगे, अगर हमारा शेषफल 0 आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। अगर शेषफल 0 नहीं आता है तो हम कहेंगे कि पहले बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। तो आइए बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो देखिए बच्चों पहला नंबर सवाल जो है हमारा वो क्या है बच्चों, देखिए पहला नंबर सवाल जो है वह है बच्चों t² -3। बच्चों और ये पहला बहुपद है और दूसरा बहुपद क्या है 2t⁴ + 3t³ -2t² -9t और -12। तो देखिए बच्चों सबसे पहले आप जानते हैं कि भाग में रफ काम करते हैं, तो बच्चों आइए रफ आपको सिखाते हैं कि ये 2t⁴ में बच्चों भाग देंगे ये t² से, इसके प्रथम पद को इसके प्रथम पद से भाग देते हैं। तो देखिए बच्चों भाग में पावर को घटाया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका 2t², 4 में से 2 गए तो 2, तो यहाँ बच्चों क्या लिख लेंगे 2t²। तो अब बच्चों इसे गुणा कर लीजिए, तो देखिए बच्चों 2t² से t² में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 2t⁴। अब 2t² से माइनस में तो प्लस माइनस माइनस, तो ये बच्चों हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं बच्चों क्योंकि ये 2 आएगा तो ये 2t² से 3 में तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा 6t²। अब बच्चों क्या करते हैं घटा देते हैं, तो घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस ही कट जाएगा बच्चों। इसका पावर 3 है तो इसको ज्यों का त्यों लिख दीजिए 3t⁴। देखिए बच्चों ये माइनस है ये प्लस है तो माइनस प्लस को घटाया जाता है, तो घटा दीजिए बच्चों 6t² में से 2t² घटेगा तो क्या हो जाएगा 4t²। देखिए बच्चों 2 में 6 में कौन अंक बढ़ा है 6 के चिन्ह क्या है प्लस है, तो 4t²। उसके बाद बच्चों क्या हो जाएगा, देखिए जो बच रहा है उसको उतार दीजिए तो 9t - 12। तो देखिए बच्चों फिर से रफ काम करते हैं, इस
प्रथम पद को 3t के पावर क्यूब को टी स्क्वायर से भाग देते हैं तो देखिए बच्चों पावर घट जाता है, भाग में पावर घटता है तो ये 3 में से 2 जाएगा तो 1 को लिखते नहीं है तो यहाँ बच्चों क्या हो जाएगा 3t हो जाएगा। अब 3t से गुणा कर लीजिए बच्चों तो देखिए 3t से टी स्क्वायर में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3t के पावर क्यूब हो जाएगा। अब बच्चों इससे देखिए इससे इसमें गुणा करेंगे तो 3t से तो ये प्लस माइनस माइनस देखिए बच्चों 3 3 का 9t। अब पूछिएगा बच्चों यहाँ सर क्यों नहीं लिखे तो बच्चों यहाँ टी स्क्वायर आता इसलिए वहां नहीं लिखे हैं तो बच्चों घटा देते हैं माइनस ए प्लस। तो देखिए बच्चों इससे कट गया, इससे भी क्या हो गया ये कट गया, क्या बचे बच्चों ये 4t स्क्वायर माइनस 12। तो देखिए बच्चों अब 4t स्क्वायर को टी स्क्वायर से भाग देते हैं तो देखिए बच्चों इस पर कट गया तो यहाँ क्या लिख लेंगे बच्चों यहाँ आप लिख लेंगे क्या होगा 4 होगा तो बच्चों 4 से गुणा कर लीजिए तो क्या हो जाएगा 4t स्क्वायर। देखिए बच्चों ये 4t स्क्वायर में t स्क्वायर तो 4 होगा तो आप 4 से t स्क्वायर में गुणा करेंगे तो 4t स्क्वायर। अब बच्चों प्लस माइनस माइनस 4 3 12। अब बच्चों घटा लेते हैं तो ये माइनस ए प्लस। तो देखिए बच्चों हमारा शेषफल क्या आ गया 0 आ गया। तो हम बोल सकते हैं कि अतः पहले बहुपद दूसरे बहुपद का क्या है एक गुणनखंड है। तो आशा करते हैं बच्चों कि ये बात आप लोग एक लाइन लिख लीजिएगा कि पहले बहुपद दूसरे बहुपद का क्या है एक गुणनखंड है। आइए बच्चों अब हम लोग सवाल नंबर 2 को बता रहे हैं। तो देखिए बच्चों सवाल नंबर 2 क्या है बच्चों तो देखिए बच्चों सवाल नंबर 2 है कि x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को मैं पहला बहुपद है और दूसरा बहुपद क्या है 3x के पावर 4 प्लस 5x के पावर क्यूब माइनस 7x स्क्वायर। देखिए बच्चों ये लिख लेते हैं कि 3x के पावर 4 प्लस 5x के पावर क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 को पहले बहुपद क्या है बच्चों x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 से भाग देना है। तो देखिए बच्चों अब हम लोग वही काम करते हैं। तो देखिए बच्चों रथ में काम वही करेंगे कि प्रथम पद को उठाते हैं। तो देखिए बच्चों 3x के पावर 4 में x स्क्वायर से बच्चों भाग देंगे। तो देखिए बच्चों 4 में से 2 गया तो 2 बचा तो ये लिख लेंगे 3x स्क्वायर। तो यहाँ बच्चों क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब बच्चों इसे जितने भी इधर टर्म है सब में गुणा कीजिए तो 3x स्क्वायर से x स्क्वायर में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 3x के पावर 4। अब 3x स्क्वायर से प्लस 3 तो 3 3 का 9 प्लस 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 हो जाएगा बच्चों तो 3 3 का 9 x स्क्वायर से x में करेंगे तो x के पावर क्यूब। अब देखिए बच्चों 3x स्क्वायर से 1 में तो देखिए बच्चों 3x स्क्वायर से 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा सब प्लस में है तो प्लस होगा बच्चों। अब घटा बच्चों देखिए बच्चों ये कट गया। अब बच्चों यहाँ देखिएगा ये 5x है ये माइनस 9x के तो घटा दीजिए तो 5 में से 9 माने प्लस माइनस को घटाया जाएगा तो बच्चों तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा 4x के पावर क्यूब माइनस का साइन होगा क्योंकि देखिए प्लस माइनस को घटाया जाता है बड़ा का चिन्ह दिया है तो 9 के चिन्ह का है माइनस है। उसके बाद देखिए बच्चों ये भी माइनस से भी माइनस तो माइनस माइनस को जोड़ा जाता है माइनस का चिन्ह दिया जाता है साइन तो 7 3 कितना हो जाएगा बच्चों 10x स्क्वायर। उसके बाद बच्चों क्या बच रहा है 2x बच रहा है प्लस बच्चों 2। तो देखिए बच्चों फिर से आप काम करेंगे कि इसको माइनस 4x के पावर क्यूब में x स्क्वायर से भाग देंगे बच्चों। तो देखिए आप जानते हैं बच्चों कि भाग में पावर को घटाया जाता है तो 3 में से 2 गया 1 तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा क्या माइनस 4x। अब बच्चों माइनस 4x से सब में गुणा कर दिए तो माइनस 4x से x में करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों माइनस 4x के पावर। अब बच्चों माइनस 4x से प्लस में तो देखिए माइनस प्लस माइनस आई कितना हो जाएगा बच्चों 4 3 12 x स्क्वायर। बच्चों
-4x से 1 में करेंगे तो -4 है। तो देखिए बच्चों ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस प्लस। तो देखिए बच्चों इससे ही क्या हो गया, कट गया। अब देखिए बच्चों माइनस प्लस तो माइनस प्लस को घटाया जाता है, तो घटाइए बच्चों 12 में से 10 गया तो 2x²। और बच्चों बड़ा का चिन्ह जाता, तो देखिए बच्चों बड़ा तो 10 और 12 में कौन अंक बड़ा है, 12 बड़ा है, तो इसका कौन सा साइन हो जाएगा, प्लस। अब देखिए बच्चों ये दोनों प्लस में है तो प्लस प्लस को जोड़ा जाता है, प्लस का साइन दिया जाता है, तो 4 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 6 हो जाएगा, प्लस बच्चों 2। फिर सिर्फ काम करते हैं बच्चों कि इस प्रथम पद को देखिएगा, ये हो जाएगा हमारा 2x² में बच्चों किसे x² से भाग देते हैं। तो देखिए बच्चों x² से तो x² कट गया, कितने नंबर में 2, तो देखिए ये बच्चों 2 हो जाएगा। तो बच्चों ये 2 से सब में इधर जितने भी 3 टर्म है सब में गुणा कर देते हैं, तो 2 से x² में गुणा करेंगे बच्चों तो 2x², सब प्लस है तो प्लस होगा बच्चों, तो ये 2 3 6x, बच्चों 2 एकम 2 हो जाएगा। तो देखिए बच्चों घटा देते हैं, देखिए बच्चों ये भी कट गया, ये भी शेषफल क्या हो गया, 0 हो गया। तो हम कह सकते हैं बच्चों कि अतः प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का क्या है, एक गुणनखंड है। तो आइए बच्चों आशा करते हैं कि ये आपको 2 नंबर सवाल समझ में आया होगा। तो आइए बच्चों अब हम लोग सवाल नंबर 3 को पढ़ रहे हैं। देखिए बच्चों स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। तो आइए अब हम लोग सवाल नंबर 3 को पढ़ रहे हैं। देखिए बच्चों सवाल नंबर 3 जो है वह है x के पावर, देखिए बच्चों x के पावर 5 माइनस 4x के पावर क्यूब प्लस x² प्लस 3x प्लस 1 में बच्चों हमको भाग देना है x की पावर 3 माइनस 3x प्लस 1। अब आप बच्चों समझते होंगे कि इसमें भी इसे भाग दे सकते हैं, नहीं बड़े में ही छोटे से हम भाग देते हैं। तो आइए बच्चों अब थोड़ा सा रफ काम करते हैं, इस प्रथम पद को उठाते हैं, भाज्य के प्रथम पद को भाजक के प्रथम पद से भाग देते हैं। तो देखिए बच्चों सॉरी ये 5 है, तो देखिए बच्चों 5 में 3 है तो भाग में पावर को घटाया जाता है बच्चों, तो क्या हो जाएगा x²। तो यहाँ क्या लिख लेंगे बच्चों x²। अब x² से जो भी था टर्म है 3 देख रहे हैं टर्म है सब में गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो x² से x की पावर क्यूब में गुणा करेंगे बच्चों, तो गुणा में पावर को जोड़ा जाता है। अब x² से प्लस पे है ये माइनस है तो कहा जाएगा बच्चों माइनस, अब x² से 3x में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x के पावर क्यूब, क्योंकि गुणा में पावर को जोड़ेंगे। अब x² से 1 में करेंगे तो कहा जाएगा बच्चों x²। अब बच्चों घटा देते हैं तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो बच्चों प्लस, प्लस है तो माइनस। तो देखिए बच्चों इसे कैंसिल हो गया, ये x² भी क्या हो गया कैंसिल हो गया, ये बच्चों माइनस है ये क्या है प्लस, तो माइनस प्लस को घटाया जाता है और बड़ा का साइन दिया जाता है। तो देखिए बच्चों 4 में से 4x की पावर क्यूब में से 3x की पावर क्यूब गया तो एक को लिखा नहीं जाता है। तो देखिए बच्चों अब बड़ा का साइन क्या हो जाएगा, 3 4 में 4 अंक बड़ा है तो इसका माइनस, उसके बाद बच्चों ये हो जाएगा आपका 3x प्लस 1। तो देखिए बच्चों अब इस प्रथम पद को उठाते हैं -x के पावर क्यूब को इससे भाग देते हैं इसके प्रथम पद को x के पावर, देखिए बच्चों ये माने एक मर्तब में कट जाएगा -1 मर्तब में, तो यहाँ क्या लिखेंगे माइनस। अब बच्चों -1 से इधर जितने भी टर्म है गुणा कर देंगे, 3 टर्म है तो -1 से x के पावर क्यूब से गुणा करेंगे तो -x के पावर क्यूब। अब देखिए बच्चों -1 से -3x में गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, देखिए बच्चों 1 से 3x में गुणा करेंगे तो 3x। अब बच्चों देखिएगा -1 से +1 में तो माइनस प्लस माइनस आई के कम 1, तो देखिए बच्चों ये माइनस घटाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, ये बच्चों माइनस है बच्चों प्लस। तो देखिए बच्चों इससे एक कैंसिल हो गया, इससे एक भी कैंसिल हो गया। अब बच्चों यहाँ प्लस प्लस है तो प्लस प्लस को जोड़ा जाता है तो इस एक का हो जाएगा 2। तो देखिए बच्चों इस भाग में हमारा शेषफल जो है वह 0 नहीं आया, शेषफल 0 नहीं आया, तो हम बोल सकते हैं
कि 3 नंबर क्वेश्चन में कि अतः प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का या द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। तो आशा करते हैं कि यह प्रश्नावली 2.3 आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए स्टूडेंट, आपके लिए 2-3 सवाल छोड़कर जा रहा है। अगर वह आपसे नहीं बनेगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा, आपको स्पेशल वीडियो बना करके आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दिया जाएगा।